वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास का पार्ट 3। ये सीरीज़ हमने स्पेशल जो यूके ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम होना है 854 पोस्ट के लिए, वीडियो बीपीडीओ समाज कल्याण अधिकारी, उसके लिए हमने शुरू की है। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर हमारे घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुसैन खान ने तराई क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? तो हुसैन खान जो देखिए दिल्ली का सूबेदार था, ठीक है। तो इसने जो तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ये किया था इसने 1568 में। कब किया था? 1568 में इसने प्रथम बार जो है तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया था। उसके बाद इसने दूसरी बार जो आक्रमण किया था 1575 में किया था, ठीक है। दूसरी बार कब किया था? 1575 में। तो दो बार इसने आक्रमण किया था तराई क्षेत्र पर, पहली बार 1568 में और दूसरी बार 1575 में, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस चंद, ठीक है, किस चंद शासक ने अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी? ठीक है। तो किस चंद शासक ने जो है अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी? तो आप याद रखेंगे ये कौन था? रुद्रचंद्र। कौन था? रुद्रचंद्र। तो रुद्रचंद्र ने, ठीक है, अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की जो है व्यवस्था की थी। अब देखिए इसने कुछ युवकों को जो है काशी में, ठीक है, काशी में जो है संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए भी भेजा था। ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके शासनकाल की बात करें तो 1568 से 1597 तक जो है इसका शासन रहा था, ठीक है। रुद्रचंद्र ने ही रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, रुद्रचंद्र ने जो है ओली ब्राह्मण वर्ग की जो है स्थापना की थी, यानी गठन किया था। जो ओली ब्राह्मण वर्ग था ना, उसका गठन भी किसने किया था? रुद्रचंद्र ने ही किया था। मल्ला महल जो है, ठीक है, मल्ला महल जो है कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना भी किसने की थी? तो ये भी रुद्रचंद्र ने ही की थी। इनका सेनापति काफ़ी पूछा जाता है कि रुद्रचंद्र का सेनापति कौन था? तो आप याद रखेंगे पुरुषोत्तम पंत। कौन थे? पुरुषोत्तम पंत जो है रुद्रचंद्र के सेनापति थे, ठीक है। और रुद्रचंद्र जो था ये बीरबल से इसके काफ़ी मधुर संबंध थे, ठीक है। रुद्रचंद्र के किससे संबंध थे? बीरबल से, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी रुद्रचंद्र के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरखों के समय जो ज़मीन लोगों को सेवा के बदले दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? तो आप याद रखेंगे जो गोरखा के समय में जो ज़मीन लोगों को सेवा के बदले दी जाती थी तो उसको कहा जाता था मानाचोल। क्या कहा जाता था उसको? मानाचोल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भोरी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोरी नगर स्थित है गाइज मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए मंदाकिनी नदी के किनारे कौन कौन से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। उसके अलावा सोनप्रयाग, ठीक है, सोनप्रयाग भी कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। गौरीकुंड, ठीक है, गौरीकुंड भी कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। कालीमठ, ठीक है, कालीमठ भी कहाँ पर है? मंदाकिनी के तट पर है। अगस्त मुनि, ठीक है, अगस्त मुनि भी कहाँ पर है? मंदाकिनी के तट पर है। रुद्रप्रयाग स्वयं, ठीक है, तो रुद्रप्रयाग भी कहाँ पर है? ये भी मंदाकिनी के तट पर है। जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है वो कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में। विजयनगर, ठीक है, विजयनगर भी कहाँ पर है? तो ये भी मंदाकिनी के तट पर है। देखिए राज्य में जो है मंदाकिनी की कुल लंबाई है ये 72 किलोमीटर है, याद रखेंगे, ठीक है। ये केदारनाथ से निकलते और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ढालीपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ढालीपुर परियोजना जो स्थित है गाइज ये स्थित है यमुना नदी पर, ठीक है, यमुना नदी पर है। और अगर पूछता है किस जनपद में तो आप याद रखेंगे देहरादून में है। कहाँ पर है ये? यमुना नदी पर है और देहरादून में है। देखिए यमुना नदी पर जो खासकर पूछी जाती हैं, एक तो पूछी जाती है लखवाड़ परियोजना, ठीक है, लखवाड़ परियोजना भी यमुना पर है और देहरादून में है। खोदरी परियोजना, ठीक है, ये मेन है जिनको आपने याद रखना, लखवाड़, खोदरी, ऊपर ढालीपुर हो गई। हथियारी, ठीक है, हथियारी परियोजना भी यमुना नदी पर है और ढकरानी, ठीक है,
ये सभी परियोजनाएं जो हैं, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित हैं, यमुना नदी पर हैं और सभी देहरादून जनपद में स्थित हैं, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किमसैन प्रपात किस जनपद में स्थित है। तो किमसैन प्रपात जो स्थित है गाइज, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ के देखिए कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जिनको आपने याद रखना है। बिरथी जलप्रपात, ठीक है, अगर आपने 2018 वाला वीडियो का पेपर दिया होगा तो उसमें पूछा था बिरथी प्रपात कहाँ पर है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। गरुड़ प्रपात, ठीक है, गरुड़ प्रपात भी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। भेलछड़ा, ठीक है, भेलछड़ा प्रपात भी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। तिंथा, ठीक है, तिंथा प्रपात भी पिथौरागढ़ में है। चेल झाड़ा, ठीक है, चेल झाड़ा भी कहाँ पर है, ये भी पिथौरागढ़ में। और किमसेन भी, ठीक है। तो ये किमसेन हो गया, बिरथी हो गया, गरुड़ हो गया, बेलछड़ा है, तिंथा है, चेल झाड़ा है, ये सभी प्रपात जो हैं कहाँ पर स्थित हैं, पिथौरागढ़ में जो है ये स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीदुरी ताल कहाँ स्थित है। तो देखिए दीदुरी ताल जो स्थित है गाइज, ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। अब देखिए रुद्रप्रयाग में एक सबसे महत्वपूर्ण है चोरावाड़ी, ठीक है, चोरावाड़ी भी कहते हैं इसको, सरवदी भी कहते हैं और इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा वदाड़ी ताल भी रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। पैंथा, ठीक है, पैंथा ताल, तो पैंथा ताल भी कहाँ पर है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। जगताल, ठीक है, जगताल, ये भी रुद्रप्रयाग में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई। तो सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है गाइस, तो ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है पौड़ी में। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, यानी 1987 में जो है सोना नदी वन्यजीव विहार की जो है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं बोया जाता है। तो देखिए गेहूं जो है राज्य की प्रमुख फसल है, ठीक है, राज्य की जो है प्रमुख फसल है। तो ये आपको पता है गेहूं दोमट मिट्टी के में काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। दोमट मिट्टी आप अगर पूछेगा किस में उगता है तो दोमट मिट्टी, ठीक है, तो दोमट मिट्टी में। और राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर ये बोया जाता है, तो आप याद रखेंगे 33%, ठीक है, 33% भाग पर जो है गेहूं बोया जाता है। अगर पूछता है चावल, तो चावल का प्रतिशत याद रखेंगे, राज्य में चावल 21.6% भाग पर जो है चावल। अगर आपसे पूछता है गन्ना कितने प्रतिशत भाग पर बोया जाता है, तो 6% भाग पर, ठीक है। गेहूं हो गया 33%, चावल हो गया 21.6% और गन्ना हो गया 6%, ठीक है। तीनों को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती 1903 में शुरू की गई। तो देखिए क्वेश्चन अभी तक यही पूछा गया है कि राज्य में बेलाडोना की खेती की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो आपको याद है 1903 में, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आपसे अगर पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि इसकी राज्य में कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, तो आप याद रखेंगे कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में पहली बार जो है बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी 1903 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौर वैली का संबंध है। तो कौर वैली देखिए एक परियोजना है गाइस, ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। कौर वैली जो है ये एक परियोजना है, ठीक है। तो ये किसके लिए चालू की गई थी, तो आप याद रखेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें जो बीजों की कमी जो होती है ना, बीजों की, उस कमी को दूर करने के लिए जो है कौर वैली को शुरू किया गया था। इससे जो है केंद्र सरकार से 50% अनुदान मिलता है, ठीक है, केंद्र सरकार से जो है इसमें 50% अनुदान मिलता है। तो ये कौर वैली वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कौर वैली का संबंध किससे, तो आप याद रखेंगे पहाड़ी क्षेत्र में बीजों की कमी को दूर करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पूछ लेगा कितनी घाटियाँ इसमें शामिल की गई थी, तो 31 घाटियाँ, ठीक है, 31 घाटियाँ जो है इसमें शुरू की गई थी, ठीक है। और सरकार द्वारा इसमें कितना अनुदान दिया जाता है, आप याद रखेंगे 50% जो है इसमें अनुदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब शुरू की गई। तो राज्य में जो है समन्वित डेयरी विकास परियोजना की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 2002-03 में, ठीक है, 2002-03 में। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि सघन मिनी डेयरी परियोजना, ठीक है, सघन मिनी डेयरी परियोजना, इसकी शुरुआत राज्य में कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001-02 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राज्य में प्रथम दुग्ध संघ, ठीक है, दुग्ध
संघ, दुग्ध संघ की जो है स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे 1949 में हुई थी हल्द्वानी में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? हल्द्वानी में की गई थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मिल्क पाउडर कहाँ पर है, ठीक है, मिल्क पाउडर प्लांट, ठीक है, मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे ऊधम सिंह नगर में। कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर में। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो ये बनेगा डेयरी, ठीक है, डेयरी शोधक एवं विकास केंद्र, ठीक है, विकास केंद्र। तो ये राज्य में कहाँ पर है? डेयरी शोधक एवं विकास केंद्र जो है राज्य में कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे ये नैनीताल में है। कहाँ पर है गाइस? ये नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन चारों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो एक एक करके देख लेते हैं पहले। तो टिहरी डैम की ऊंचाई 268.5 मीटर है, बिल्कुल गलत है। 265 कितनी है गाइज? सॉरी 260.5 मीटर है। ठीक है, तो टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। 13 जिलों में दुग्ध अपशीतन केंद्र हैं। देखिए 13 जिलों में नहीं है, 10 जिलों में है। ठीक है, केवल 10 जिलों में जो है दुग्ध अपशीतन केंद्र हैं। ठीक है, पहाड़ी ढालों पर लाल मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मंडी परिषद का गठन दिसंबर 2001 में हुआ था। दिसंबर 2001 में नहीं, 2000 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 2000 में हुआ था। ठीक है गाइस, तो इसमें सी वाला जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिडम्बा पर्वत कहाँ स्थित है? तो देखिए हिडम्बा पर्वत जो स्थित है गाइज, ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। अगर आपसे पूछ लेता है कि हिडम्बा मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि हिडम्बा मंदिर कहाँ है, तो ये भी नैनीताल में ही है। ठीक है, हिडम्बा पर्वत भी नैनीताल में है और हिडम्बा मंदिर भी नैनीताल में ही है। दोनों का आंसर एक ही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा झिलमिल गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए झिलमिल गुफा जो स्थित है गाइज, ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में स्थित है। अगर आपसे चलिए एक कमेंट के माध्यम से बताइए कि झिलमिल ताल कहाँ पर है। ठीक है, झिलमिल ताल कहाँ पर है? ताल, इसका आपने कमेंट के माध्यम से बताना कि झिलमिल ताल जो है वो कहाँ पर है। झिलमिल गुफा तो पौड़ी में हो गई, आप बताइए झिलमिल ताल जो है वो कहाँ पर, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो पौड़ी में झिलमिल गुफा है। उसके अलावा पौड़ी में एक गुफा और है फेमस, पांडव गुफा। ठीक है, पांडव गुफा। तो देखिए पांडव गुफा ऋषिकेश में आती है वैसे। ठीक है, अगर ऋषिकेश लेकिन पौड़ी में आती है। ठीक है, तो आपको दोनों देगा नहीं वो। ठीक है, या तो ऋषिकेश देगा या पौड़ी देगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पांडव गुफा ऋषिकेश में भी है और पौड़ी में भी है, तो दोनों आपने याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आपको एक ही मिलेगा, या तो ऋषिकेश मिलेगा या आपको पौड़ी मिलेगा। उसके अलावा एक प्रसिद्ध गुफा और है यहाँ पे, कौन सी? नाथ सिद्धों की गुफा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है नाथ सिद्धों की गुफा ये कहाँ पर है, नाथ सिद्धों की गुफा, तो ये भी पौड़ी में ही स्थित है गाइस। कहाँ पर स्थित है ये भी पौड़ी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है जौनसार भाबर को देहरादून में कब सम्मिलित किया गया? तो देखिए जौनसार भाबर क्षेत्र को जो है देहरादून में कब सम्मिलित किया गया था? 1815 में। कब सम्मिलित किया गया था? 1815 में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि चक्राता, ठीक है, चक्राता को जो है देहरादून में कब सम्मिलित किया गया था? तो आप डेट याद रखेंगे 1829 में। ठीक है, 1829 में जो है चक्राता को देहरादून में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है चंपाकली आभूषण धारण किया जाता है? तो देखिए चंपाकली आभूषण जो धारण किया जाता है ये गले में पहना जाता है गाइस। ठीक है, गले में, तो गले में देखिए गुलबंद हो गया, चरियो है, हमेल है, तिलहरी पहले पूछ रखा है एक बार। ठीक है, तिलहरी जो है ये भी गले में पहना जाता है, ये एक बार एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, सतुआ आदि है। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है शिव प्रसाद डबराल का संबंध किस जनपद से है? तो शिव प्रसाद डबराल का जो संबंध है गाइज ये है पौड़ी से। किससे है? पौड़ी से। शिव प्रसाद डबराल का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 12 नवंबर 1912 में। ठीक है, गहली गांव। ठीक है, गहली गांव, और ये कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी में स्थित है गाइस। कहाँ पर स्थित है? ये पौड़ी में स्थित है। शिव प्रसाद डबराल जी को क्या कहा जाता है? चारण। ठीक है, घुमक्कड़ी, जो इनका घुमक्कड़ी शौक था ना उसके कारण इनको चारण कहा जाता है। और क्या कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल जी को? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी शिव प्रसाद डबराल जी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए पहाड़ी गांधी जो कहा जाता है गाइज ये कहा जाता है बाबा काशीराम को। किसको कहा जाता है? बाबा काशीराम को। अब देखिए इंद्रमणि बडोनी जो है इनको कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है
कि उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है, तो आप याद लगाएंगे इंद्रमणि बडोनी। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि कुमाऊं का गांधी, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है, कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है, देवकीनंदन पांडे। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सल्ट का गांधी किसको कहा जाता है, सल्ट का गांधी, तो आप लगाएंगे हरगोविंद पंत, ठीक है। तो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम, ये उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे और सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में जागृत जनता पत्र की शुरुआत कब हुई, तो राज्य में जागृत जनता पत्र की जो शुरुआत हुई थी गाइज, ये हुई थी 1939 में। कब हुई थी, 1939 में हल्द्वानी, ठीक है। कहाँ से निकलता था ये, हल्द्वानी से निकलता था। और इसकी शुरुआत किसने की थी, पीताम्बर दत्त पांडे, ठीक है, पीताम्बर दत्त पांडे। तो पीताम्बर दत्त पांडे ने जो है इसकी शुरुआत की थी। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।